कार्पण्यदोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण पृच्छामि पूछ रहा हूँ त्वाम मतलब तुमसे धर्म मतलब धर्म सम्मूढ़ मतलब मोहग्रस्त चेता मतलब हृदय में यत मतलब जो श्रेय मतलब कल्याण पर कल्याणकारी स्यात मतलब हो निश्चित मतलब विश्वासपूर्वक ब्रूहि मतलब कहो तत् मतलब वे मतलब मुझको शिष्य मतलब शिष्य ते मतलब तुम्हारा अहम मतलब मैं साधी माँ मतलब उपदेश कीजिए माँ मतलब मुझको त्वाम मतलब तुम्हारा प्रपन्ना मतलब शरणागत। तो इसमें बोल रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अब सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश। तो भगवद गीता 2.13 में देखें, देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। शरीर देहिना शरीरधारी की अस्मिन इसमें यथा जिस प्रकार देहे शरीर में कौमारम बाल्यावस्था यौनम यौवन जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देहांतर शरीर के स्थानांतरण प्राप्ति उपलब्धि धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न मतलब कभी नहीं मुह्यति मतलब मोह प्राप्त करता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न मतलब कभी नहीं जायते मतलब जन्मता है, म्रियते मतलब मरता है, वह मतलब या कदाचित मतलब कभी भी, न मतलब कभी नहीं, अयम मतलब यह, भूतवा मतलब होकर, भविता मतलब होने वाला, वा मतलब अथवा, न मतलब नहीं, भूया मतलब न होने वाला, अजर मतलब अजन्मा, नित्य मतलब नित्य, शाश्वत मतलब स्थायी, अयम मतलब यह, पुराना मतलब सबसे प्राचीन, न मतलब नहीं, हन्यते मतलब मारा जाता है, हन्य माने मतलब मारा जाकर, शरीर मतलब शरीर में। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा, वह जन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44 इस श्लोक को पढ़ते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहत चेतसा तया अपहत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग भौतिक भोग, ऐश्वर्य के प्रति, प्रसक्ता नाम आसक्तों के लिए, तया ऐसी वस्तुओं से, अपहत चेतसा मोहग्रति चित्त वाले, व्यवसायत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि मतलब भगवान की भक्ति, समाधा मतलब मन में समाधि नहीं उत्पन्न हो पाती, नियंत्रित नहीं हो पाती, न मतलब कभी नहीं, विधिया मतलब घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 3 के 27वें श्लोक, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति का क्रियमाणानि क्रिय जानकर, गुण है मतलब गुणों के द्वारा, कर्माणि मतलब कर्म, और सर्वसा मतलब सभी प्रकार से, अहंकार विमूढ़ मतलब अहंकार से मोहित, आत्मा मतलब आत्मा करता मतलब करने वाला, हम मतलब मैं हूँ, इति मतलब इस प्रकार मान्यता मतलब सोचता है। बोल रहे जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय के 2 श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सहकालेन यह महता योगः नष्टः परंतप। एवं इस प्रकार परंपरा गुरु परंपरा प्राप्त इमम मतलब इस विज्ञान को, राज ऋषिया मतलब राजा साधु राजाओं ने, है ना, विदु मतलब जाना, स मतलब वह ज्ञान, स मतलब वह ज्ञान, कालीन मतलब कालक्रम में, यह मतलब इस संसार में, महता मतलब महान, योग मतलब योग विद्या, नष्ट मतलब छिन्न भिन्न हो गई, परंतप मतलब हे अर्जुन, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधुनाम भक्तों के लिए, विनाशाय संहार के लिए च तथा दुष्कृता मतलब दुष्टों के, धर्म मतलब धर्म के, संस्थापन अर्थाय मतलब पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामी मतलब प्रकट होता हूँ, युगे युगे मतलब युग युग में, भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता के 4 अध्याय के 90वें श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म न इति माम एति सह अर्जुन। जन्म कर्म च मतलब भी में मतलब मेरे, दिव्य मतलब दिव्य, एवं मतलब इस प्रकार यह मतलब जो कोई व्यक्ति मतलब जानता है तत्वतः मतलब वास्तविकता से, त्यक्ता मतलब छोड़कर देह मतलब शरीर को, पुनः मतलब फिर जन्म मतलब जन्म कभी नहीं, एति मतलब प्राप्त करता है, माम मतलब मुझको, एति मतलब प्राप्त करता है, स मतलब वह अर्जुन मतलब हे अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। अब भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत् मतलब उस ज्ञान को, विधि मतलब जानने का प्रयास करो, प्रणिपाते मतलब गुरु के पास जाओ, परिप्रश्नेन मतलब विनित जिज्ञासा से, सेवा मतलब सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति मतलब दीक्षित करेंगे, ते मतलब तुमको, ज्ञान मतलब ज्ञान से, ज्ञानिनः मतलब स्वरूप सिद्ध, तत्व मतलब तत्व के, दर्शिना मतलब दर्शी। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ये बोल रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्यता का दर्शन किया। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक हम पढ़ते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एवं ते आदि अंतवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। ये जो ही निश्चय ही, संस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न, भोगा मतलब भोग, दुख मतलब दुख, योनिया मतलब स्त्रोत, एवं मतलब निश्चय ही, ते मतलब वे, आदि मतलब प्रसन्न, आदि मतलब प्रारंभ में, अंतवंत मतलब अंत वाले, कौनते मतलब हे कुंती पुत्र, न मतलब कभी नहीं, तेसु मतलब उनमें, रमते मतलब आनंद लेता है, बुधा मतलब बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम भोक्ता, यज्ञ तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोको, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व मतलब समस्त, भूतानाम मतलब जीवों का, ज्ञात्वा मतलब इस प्रकार जानकर, माम मतलब मुझ कृष्ण को, शांति मतलब भौतिक यातना से शांति प्राप्त कर लेता है, इच्छति मतलब प्राप्त करता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि मुझे समस्त योग्य तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों की से शांति प्राप्त लाभ कर सकता है। भगवद गीता के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंत आत्मनः श्रद्धावान भजते यह माम सह मे युक्ततममत। योगिनाम योगियों में से, अपि मतलब भी, सर्वेषां मतलब समस्त प्रकार के, मद्गतेन मतलब मेरे प्राण, अंत आत्मा मतलब अपने भीतर, श्रद्धावान मतलब पूर्ण श्रद्धा रहित, भजते मतलब दिव्य प्रेमा भक्ति में, प्रेमा भक्ति के साथ, यह मतलब जो, माँ मतलब मेरी, सह मतलब वह, मैं मतलब मेरे द्वारा, युक्त तमा मतलब परम योगी, मत मतलब माना जाता है। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। ऐसा भगवान कृष्ण बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।